नमस्कार दोस्तों, रोमांचक हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, कौन सा पाप बनाता है इंसान को गरीब और दुखी। प्रिय दर्शकों, जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो लास्ट तक देखें। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक छोटे से शांत और मनमोहक गांव की है, जो हरी-भरी वादियों और सुगंधित फूलों से सुसज्जित था। इस गांव में एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध गौ माता निवास करती थी। उनकी त्वचा धवल और चमकदार थी, मानो चांदनी रात में दूध की धारा बह रही हो। उनकी गहरी, शांत आंखों में स्नेह और करुणा की ऐसी अद्भुत ज्योति थी, जो देखने वालों के हृदय को सहज ही मोह लेती थी। गांव के लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से गौ माता कहकर पुकारते थे और उनके प्रति अटूट भक्ति रखते थे। गौ माता का स्वभाव अत्यंत शांत, ममतामयी और वात्सल्य से परिपूर्ण था। ऐसा लगता था मानो उनके हृदय में समस्त गांव वालों के लिए मातृत्व की गहरी भावना बसी हो। बच्चे उनके पास आकर खेलते और बुजुर्ग उनकी छाव में बैठकर विश्राम करते थे। गौ माता के समीप बैठते ही लोगों के मन को असीम शांति और संतोष की अनुभूति होती थी। गांव की महिलाएं अपने छोटे बच्चों को गौ माता के पास ले जाकर उनके सिर पर हाथ फेरने की प्रार्थना करती थीं, ताकि उनके बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु हों। सूरज ढलने के बाद जब गांव में हल्का हल्का अंधकार छा जाता था, तब गौ माता की उपस्थिति गांव में एक दीपक के समान प्रतीत होती थी, जो मार्ग दिखाती और भय को दूर करती थी। गांव के लोग मानते थे कि गौ माता का आश्रय गांव पर ईश्वर का आशीर्वाद है, जो उनके सुख और समृद्धि का रक्षण करता है। इस प्रकार गौ माता न केवल गांव की एक सदस्य थीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक थीं, जो प्रेम, करुणा और शांति का संदेश देती थीं। उनके अस्तित्व से पूरा गांव एक बड़े परिवार की तरह था, जहां एकता, स्नेह और सहयोग का भाव सदा विद्यमान रहता था। गांव के बच्चे, बूढ़े और युवा सभी गौ माता के पास जाकर जीवन के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर पूछते थे। चाहे कोई बच्चा अपनी पढ़ाई में कठिनाई महसूस कर रहा हो, कोई युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, या कोई वृद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में हो, सभी के लिए गौ माता के पास उत्तर होता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके पास जीवन के हर प्रश्न का समाधान छिपा हुआ था। गौ माता के शब्दों में एक अद्भुत मिठास और शांति थी। जब वे बोलतीं, तो ऐसा लगता था मानो वटवृक्ष के नीचे स्वयं सरस्वती देवी विराजमान होकर ज्ञान का अमृत बरसा रही हो। वे धर्म, सत्य, प्रेम और करुणा की बातें बड़े सहज और सरल शब्दों में समझाती थीं, जिससे हर कोई आसानी से उनके विचारों को आत्मसात कर लेता था। उनकी बातें किसी बड़े ग्रंथ से कम नहीं होती थीं, लेकिन उनकी सरलता के कारण वे बच्चों तक के हृदय में गहराई से बैठ जाती थीं। कई बार गांव के लोग गंभीर संकटों में फंस जाते थे, जैसे खेतों में सूखा पड़ना, फसल बर्बाद होना या पारिवारिक कलह उत्पन्न होना। ऐसे समय में गांव वाले गौ माता के पास जाते और उनसे मार्गदर्शन मांगते। गौ माता बिना किसी हिचक के मुस्कुराकर कहती, धैर्य रखो, प्रेम से रहो और परिश्रम करो। भगवान सब देख रहे हैं। उनके ये सरल शब्द मानो किसी औषधि की तरह काम करते और गांव वालों का मनोबल बढ़ा देते। लोग मानते थे कि उनके पास ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है, जिसके कारण वे हर समस्या का समाधान पल भर में बता देती थीं। गांव की महिलाओं का तो गौ माता के प्रति विशेष अनुराग था। जब भी उनके घर में कोई समस्या आती, वे गौ माता के चरणों में बैठकर अपनी व्यथा सुनाती। गौ माता उन्हें सांत्वना देती और सिखाती कि कैसे प्रेम, सहनशीलता और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गांव के युवा अक्सर गौ माता से जीवन के बड़े निर्णयों पर परामर्श लेते थे, विवाह, रोजगार या किसी नए कार्य की शुरुआत। गौ माता बड़े स्नेह से उन्हें आशीर्वाद देकर कहते, जहां सच्चाई है, वहां सफलता अवश्य आएगी। गौ माता के ज्ञान की रोशनी में पूरा गांव न केवल समृद्ध था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न था। उनके आशीर्वाद से गांव में शांति, समृद्धि और प्रेम का वातावरण सदा बना रहता था। सुबह होते ही गांव के लोग अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले गौ माता के पास एकत्रित हो जाते। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की गलियों में उतरती, लोग गौ माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। बच्चे उनके चरणों में बैठ जाते,
युवा एक किनारे खड़े होकर श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते और वृद्धजन उनके समीप बैठकर ध्यानपूर्वक उनके वचनों को सुनते। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी गुरुकुल में ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही हो। गौ माता के शब्दों में न केवल गहरा ज्ञान और अनुभव झलकता था, बल्कि वे जीवन के मार्ग को उज्ज्वल और सरल बनाने का उपाय भी बड़ी सहजता से प्रस्तुत करती थीं। उनके वचनों में किसी प्रकार का क्लिष्टता नहीं होती थी, लेकिन उनकी सरलता में अद्भुत गहराई थी जो सुनने वालों के हृदय को छू जाती थी। जब कभी गांव में कठिन समय आता, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता, खेतों में फसल खराब होने का भय सताने लगता या कोई पारिवारिक समस्या आ खड़ी होती, तो लोग गौ माता के पास जाकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। गौ माता धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनती और अपने शांत स्वर में उन्हें साहस और सच्चाई के पथ पर चलने की प्रेरणा देती। उनके कहे हुए शब्द गांव वालों के लिए किसी संजीवनी बूटी के समान होते थे, जो हर संकट की घड़ी में आशा और आत्मबल प्रदान करते थे। गौ माता का प्रेम और ज्ञान पूरे गांव को एक सूत्र में बांधकर रखता था। गांव में कभी भी कोई बड़ा विवाद या मनमुटाव नहीं होता था, क्योंकि गौ माता के सानिध्य में हर मन शांत रहता था। उनके उपदेश केवल उपदेश न होकर जीवन के सरलतम नियम थे, जिनका पालन करने से गांव में प्रेम, सहयोग और समृद्धि का वातावरण सदा बना रहता था। लोग मानते थे कि गौ माता केवल एक गौ नहीं, बल्कि साक्षात धर्म और करुणा की मूर्ति थीं, जो अपने प्रेम और वात्सल्य से पूरे गांव को आलोकित कर रही थीं। गांव के बच्चे जब कभी आपस में झगड़ते, तो माता पिता उन्हें गौ माता के पास ले जाते। गौ माता स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरतीं और प्रेमपूर्वक उन्हें एक दूसरे की मदद करने का महत्व समझातीं। उनकी गोद में सिर रखकर बच्चों को अनोखी शांति मिलती थी, मानो मां की गोद में हो। युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों को गौ माता के समक्ष रखते और बदले में उन्हें धैर्य और निष्ठा से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। वृद्धजन, जिनके जीवन का अनुभव गहरा था, गौ माता के पास बैठकर जीवन के अंतिम पड़ाव में अध्यात्म और शांति की खोज करते थे। गौ माता के ज्ञान के प्रकाश से गांव का हर व्यक्ति अपने जीवन में दिशा पाता था। उनके आशीर्वाद से गांव में न केवल भौतिक समृद्धि थी, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती थी। गांव वालों के लिए गौ माता का आंगन एक तीर्थ स्थल के समान था, जहां हर दिन नए संकल्प और ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती थी। गांव के एक कोने में छोटे से झोपड़े में रहने वाला रामू अपनी निर्धनता और कठिनाइयों से बहुत व्यथित था। उसका परिवार दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न जुटाना कठिन था। एक दिन वह दुखी मन से गौ माता के पास आया। गौ माता उस समय पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थीं। उनकी आंखें करुणा और ज्ञान से भरी हुई थीं। रामू ने उनके चरणों में बैठते हुए विनम्रता से कहा, गौ माता, मेरे जीवन में दुखों की कोई सीमा नहीं है। मैं हर दिन कड़ी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी निर्धनता दूर नहीं होती। कृपया मुझे बताइए, ऐसा कौन सा पाप है जो इंसान को गरीब और दुखी बनाता है? गौ माता की कथा, सत्य और लालच का परिणाम। गौ माता रामू के भोले प्रश्न पर मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में असीम करुणा और अनुभव झलक रहा था। उन्होंने बड़े स्नेह से रामू के सिर पर अपने सींगों का स्पर्श किया और कहा, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। यह तो हर मनुष्य के मन में किसी न किसी मोड़ पर अवश्य उठता है। जीवन में सुख और दुख के रहस्य को जानने की जिज्ञासा मनुष्य के स्वभाव का ही एक भाग है। आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाती हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। रामू और कुछ अन्य गांव वाले गौ माता के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूर्यास्त का समय था। गौ माता ने अपनी मधुर वाणी में कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और विकासशील नगर था, जहां व्यापारियों की चहल पहल और रथघोड़ों की आवाज से गलियां हमेशा गुलजार रहती थीं। उसी नगर में एक नामी व्यापारी रहता था, जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ के पास अपार धन संपत्ति थी। उसके विशाल भवन संगमरमर से बना था और चारों ओर सुनहरे बेलबूटों की नक्काशी की गई थी। महल के आंगन में रंग-बिरंगे फूलों से सुसज्जित बाग बगीचे थे, जहां हर मौसम में अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल खिलते थे। रघुनाथ के पास कई सेवक सेविकाएं थीं, जो उसके महल की देखरेख करते और उसकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते थे। नगर में उसकी गिनती सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में होती थी। लोग उसके वैभव और ऐश्वर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था।
कारवां भर भर कर उसके लिए बहुमूल्य वस्तुएं लाते और नगर के विभिन्न बाजारों में बेचा जाता था। लेकिन जितना रघुनाथ धनवान था, उतना ही वह लालची और असत्यभाषी भी था। उसके मन में धन और संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति थी कि वह दूसरों के सुख दुख की परवाह किए बिना सिर्फ अपने लाभ की सोचता था। यदि किसी अन्य व्यापारी का व्यापार फल फूल रहा होता तो रघुनाथ उसे गिराने के लिए किसी भी सीमा तक चला जाता। वह अक्सर अपने प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाता, जिससे उनके ग्राहक उससे दूर हो जाएं। रघुनाथ की वाणी में मिठास थी, लेकिन उसका हृदय कठोर और स्वार्थी था। वह दूसरों के हितों में बाधा डालने और अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी भी प्रकार का छलकपट करने से पीछे नहीं हटता था। उसके पास अपार धन संपत्ति होने के बावजूद उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसे और अधिक चाहिए। रघुनाथ का स्वभाव ऐसा था कि वह किसी की भी सफलता देख नहीं पाता था और ईर्ष्या से भरकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता था। नगर के लोग उसकी इस प्रवृत्ति से परिचित थे, लेकिन रघुनाथ के पास धन और सत्ता की इतनी ताकत थी कि लोग उससे खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हालांकि कई लोग मन ही मन उसे नापसंद करते थे और उसकी नीतियों को अनुचित मानते थे। गौ माता कुछ क्षण रुकीं, फिर आगे कहने लगीं, रघुनाथ का हृदय कभी भी संतोष का अनुभव नहीं करता था। वह प्रतिदिन अपनी संपत्ति की गणना करता, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। यदि वह किसी गरीब को सुखी देखता तो उसके हृदय में जलन उठती। वह सोचता कि गरीब व्यक्ति को इतनी खुशी कैसे मिल सकती है, जबकि उसके पास संपत्ति नहीं है। रघुनाथ का मन इतना कठोर था कि वह निर्धनों का अपमान करता और कभी किसी की सहायता नहीं करता। नगर में कई बार अकाल पड़ा, लोग भूखे रहे, लेकिन रघुनाथ ने अपने भंडार के द्वार कभी किसी के लिए नहीं खोले। वह सोचता था कि दूसरों की मदद करने से उसका धन घट जाएगा। रामू और अन्य श्रोताओं की आंखें कथा में डूब चुकी थीं। गौ माता ने आगे कहा, एक दिन नगर में एक साधु आया। साधु के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह साधु नगरवासियों को परोपकार और सत्य का महत्व समझा रहा था। जब वह रघुनाथ के महल के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से कहा, व्यापारी जी, संसार का सबसे बड़ा धन प्रेम और परोपकार है। आप इतने धनवान हैं, क्यों न कुछ अन्न और वस्त्र गरीबों में बांटें। रघुनाथ साधु की बात सुनकर क्रोधित हो गया। उसने साधु से कहा, मेरा धन मेरी मेहनत का परिणाम है, इसे किसी और के साथ क्यों बांटूं? साधु मुस्कुराए और बोले, धन वही सार्थक है जो दूसरों के काम आए, वरना यह धन भी एक दिन तुम्हें दुख और चिंता देगा। रघुनाथ ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। कुछ वर्षों बाद रघुनाथ की संपत्ति नष्ट होने लगी। व्यापार में हानि हुई और उसके महल का वैभव धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह था कि जब वह संकट में पड़ा तो नगर में कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। लोग कहते थे कि रघुनाथ ने जीवन भर किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज उसे अकेले ही अपने दुख का सामना करना पड़ेगा। गौ माता ने कथा समाप्त की और कहा, वत्स, मनुष्य को अपने सुख और दुख का उत्तर स्वयं अपने कर्मों में मिलता है। जो व्यक्ति सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलता है, उसे सच्ची समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वह अंततः अकेला और दुखी रह जाता है। रामू ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और बोला, गौ माता, आपकी कथा ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। उस दिन से गांव के लोग न केवल गौ माता के वचनों का अनुसरण करने लगे, बल्कि सत्य, परिश्रम और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। रामू ने गौ माता को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में सत्य, परोपकार और नम्रता का पालन करेगा। समय बीतता गया। रामू ने सत्य और परोपकार का मार्ग अपनाया और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। लेकिन एक रात रामू ने सपना देखा। सपने में गौ माता प्रकट हुई और बोली, रामू, याद रखना, जब तुम सफल हो जाओगे तब भी विनम्रता बनाए रखना। जो व्यक्ति सफलता के बाद अहंकार में आ जाता है, उसका पतन निश्चित है। रामू ने इस संदेश को गहराई से आत्मसात किया और जब वह समृद्ध हुआ तब भी अपने गांव के गरीबों की मदद करता रहा। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई और निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था की। गौ माता ने एक दिन फिर से रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, रामू, तुमने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है।
तुम्हारी सेवा और परोपकार के कार्यों से यह गांव खुशहाल हो गया है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को आगे ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का रहस्य यही है कि सफलता के साथ विनम्रता और सेवा भाव बनाए रखना आवश्यक है। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। आशा है कि यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगली रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।